जय सिया राम सभी को। ये कथा वीडियो आने में थोड़ा सा विलंब हो गया, कुछ दिन से व्यस्तता के कारण नहीं हो पाया। चलिए अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो जैसा आपको विदित होगा, यदि आपने कथा के पिछले 4 भागों को नहीं देखा तो ये कथा आगे समझ में नहीं आ पाएगी। इस कारण आप सभी कथा के पिछले भागों को भी अवश्य देखें। मेरे इस YouTube चैनल को सभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हुए तो सबसे पहले आपको सूचना मिल सके। तो चलिए आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। जय सिया राम। भगवान भोलेनाथ की बारात राजा हिमाचल के द्वार पे पहुंच गई। उनको देख के, उनकी बारात को देख के, बारात में आए हुए लोगों को देख के, भूत प्रेत किन्नर इत्यादि को देख के बच्चे सभी डर गए। बड़े लोगों ने उनको समझाया, फिर अगवानी करके बारात को वे सभी लेकर आए। उन्होंने सबको सुंदर महलों में, प्रसादों में ठहरने की व्यवस्था करवाई। पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई। क्योंकि उनके जामाता आज उनके द्वार पे आए हैं। और उनके साथ थी कि स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना जी हर्ष के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव जी का परीक्षण करने चली। परीक्षण। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। अरे भाई, ये क्या है? भोले बाबा तो अपनी मस्ती में मस्त रहे, उन्हें चराचर जगत से क्या प्रयोजन? जैसे थे वैसे ही आ गए। वहां स्त्रियों ने देखा कि भाई ये क्या है? ना वस्त्रों का पता, सांप गले में नाग लपेटे हुए हैं। ये कैसा? क्या राजा हिमाचल ने आंख बंद करके अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढा है, जो ऐसा वर उनको मिला? ऐसा भारी भय उद्वल उन स्त्रियों, जो साथ में स्त्रियां थी, उनके मन में उत्पन्न होने लगा। स्त्रियों की प्रवृत्ति तो होती ऐसी है, सभी जानते हैं। मेरा ऐसा है, आपका क्या है, क्या नहीं है? बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह के साथ गोद में बिठाकर अपनी नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया,
उस विधाता ने दूल्हे को बावला कैसे बना दिया, तुम्हारे लिए ऐसा दूल्हा कैसे चुन लिया, ऐसा कैसे तुम्हारी भाग्य में दूल्हा लिख दिया। उनको कहाँ पता कि भोलेनाथ तो बड़े भाग्य वालों को ही मिला करते हैं। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बावला वर कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। माता जी ने साफ कह दिया, मैं अपनी कन्या को जानते बूझते वो ही नहीं, हर कोई माता पिता चाहता है कि उनकी पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर हो। इस कारण नैना जी भोली ने कहा पता कि ये जो प्रभु की माया है, तो उन्होंने तो कह दिया कि मैं तो जीते जी ये विवाह नहीं होने दूंगी। जिस प्रकार आजकल होता है। मैना जी को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना जी ने अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए इतना घोर तप किया, इतनी कठोर तपस्या की। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। यानी नारद जी की न तो खुद की कोई संतान है, न उनका कोई विवाह हुआ है। चारों तरफ नारायण नारायण भगवान का नाम जपते फिरते हैं, किसी से कोई मोह माया नहीं है, खुद का तो घर बसा नहीं और दूसरे का भी उजाड़ने पे लगे रहते हैं। उन्हें न किसी का लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा क्या जाने। जो बांझ औरत है उसने कभी संतान को जन्म दिया ही नहीं, तो वो संतान को जन्म देने का दुख पीड़ा किस प्रकार जान सकती है। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी में बोली कि हे माता, विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं? यानी विधाता का जो लिखा हुआ है वो आपसे नहीं मिट सकता, आप उसे नहीं मिटा सकते। व्रता कलंक का टीका भी क्यों लगा रही हो भाई? जब आप किसी चीज के ऊपर आपका बस ही नहीं है तो उसके बारे में बोलकर उसका अपयश आप अपने भाग्य में क्यों, अपने सिर पे क्यों ले रहे हो? हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख या सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। भाई मेरे भाग्य में सुख लिखा है तो बुरी जगह रह के भी मैं वो सुख प्राप्त करूंगी, और यदि दुख लिखा हुआ है तो अच्छी जगह रहकर भी वह दुख को मैं प्राप्त करूंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से उस परमात्मा विधाता को दोष देकर आंसू बहाने लगी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सब ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मीना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी मात भवानी है। हे अजन्मा, अनादि और अविनाशी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये
जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। ये कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य के समान श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया था। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनका त्याग कर दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा शिव जी की प्रिया ही बनेंगी, ऐसा पूर्ण विधाता ने लिख रखा है। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में घर घर में फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के नाना प्रकार के व्यंजनों का निर्माण किया गया। रसोइयां बनाई गई, कच्ची रसोई, पक्की रसोई, हर प्रकार की रसोई वहां बनाई गई। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां कोई भोजन सामग्री की कमी हो सकती है क्या? भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है? हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन की बहुत सी पंक्ति बैठी, चतुर रसोइयों ने परोसने लगे और चारों तरफ रसोई उन्हें भोजन परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। मतलब जो रीति रिवाज होता है कि वर आते हैं, वो खाना खाते हैं, उस समय गाली वगैरह दी जाती है, तो वैसा उस समय भी होता था। तो वो सब होने लगा। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन करके सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जहां ठहरे थे वहां चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके, अर्थात अलौकिक सुंदरता। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा ही नहीं है। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। जगत जननी पार्वती जी का महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी उसे कहते हुए
सकुचा जाते हैं। तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में आता है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडल के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भोरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही कहां से आ गए। कहते हैं गणेश जी तो इनके विवाह में भी उपस्थित थे। क्या है इसकी कथा, सुनिए। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, मां मुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वत राज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। जब शिव जी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया, पानी ग्रहण मतलब हाथ ग्रहण किया, तब इंद्रादि सभी देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा कि हे प्रभु, हे भोले बाबा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा की सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, ये उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइए और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठा कर ये सुंदर सीख दी। क्या सीख दी कि हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लगा लिया, अपने सीने से लगा लिया। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया है। प्राधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता, तो ये कहते हुए माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई। परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी ने फिर कर माता की ओर देख रही थी, जैसे जाते हैं तो पीछे मुड़ मुड़ के अपनी माता को ही देखे जा रही थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब
याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर को कैलाश को चल दिए। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर फिर विदा किया। पर्वतराज हिमालय तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उन्हें उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने युद्ध में तारकासुर को मार गिराया। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। सदानंद के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्य और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख को पाएंगे। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार हम क्या पा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाजी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी ये दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे मुनीश, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। ये भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा हो सकता है। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, राम चरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अर्थात सरस्वती जी के रूप में लिखा हुआ है और लिखा किसके लिए है? श्री रामचंद्र जी के बारे में। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती के नचाया वे करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा
निवास करते हैं। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब कालों में सुंदर रहता है। वहां तीनों प्रकार की वायु बहती रहती है, शीतल, मंद और सुगंधित, और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंदन के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के समान वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नयन लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार करने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके आभूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की समान शोभायमान था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। द्वितीया का चंद्रमा, जिस प्रकार द्वितीया के दिन द्वितीया तिथि को चंद्रमा होता है, उस साइज का, उस आकार का चंद्रमा उनके मस्तक पर विभूषित था। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रसी शरीर धारण कर बैठ गया हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। इसके आगे की कथा हम इसके अगले भाग में आप लोगों को बताएंगे। तब तक जय सिया राम, जय बाबा महाकाल। श्री रामचंद्र जी महाराज और बाबा महाकाल आप सभी का कल्याण करें, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। और आज इस कथा का 5वां भाग आ गया है। इससे अगले भाग को सुनने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी से विनती है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि जब भी मेरा इस कथा का अगला भाग आवे तो सबसे पहले आपको सूचना प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय सिया राम।